हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बकरे या बकरे का जो सींग होता है उसकी सिद्धि। जी हाँ, इसे सिंगी सिद्धि साधना भी बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक दिन की है। अगर इसको आपने कर लिया तो आपको ऐसा चमत्कार और ऐसी विद्या मिल जाएगी कि बैठे बैठे हर एक काम कर सकते हो। अब आप लोग पूछोगे इससे क्या क्या काम कर सकते हैं, तो सुनिए, इससे हर एक काम कर सकते हो, हर एक। अब मैं आपको आगे इसका विधि, इसका विधान बताने जा रहा हूँ। अब कैसे आपको इसे सिद्ध करना है, साधना करनी है। अब ये जो सिद्धि है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ एक रात की है। इसमें आपको करना क्या होता है, देखिए। सबसे पहले तो आपको बकरा नहीं चलेगा, बकरी होनी चाहिए। बकरी की जो सींग होती है उसकी एक सींग आपको प्राप्त करनी है। अब ना ही आपको बकरी को मारना है, ना कसाई के पास जाना है जहाँ पे काटते हैं और वहाँ से आपको सींग लेकर आना है। नहीं, आपको वो बकरी की सींग लेकर आनी है जो बकरी स्वयं मर चुकी हो। मतलब चाहे बीमारी से मर जाए, करंट लगने से मर जाए, उसकी डेथ नेचुरल होनी चाहिए, खुद से होनी चाहिए, ना किसी ने काटा हो, मारा हो। याद रखिएगा, ऐसी बकरी आपको मिल जाए, चाहे वो काले रंग की हो, लाल रंग की हो, सफ़ेद रंग की हो, डबल कलर की हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बकरी होनी चाहिए, उसका एक सींग आपको लेकर आना है, चाहे लेफ़्ट हो या राइट हो। सब कुछ क्लियर बता दिया मैंने। उसकी मौत नेचुरल होनी चाहिए, ना किसी ने मारा हो, ना किसी ने काटा हो। अब आपको ये सींग आपको प्राप्त हो गया, मिल गई। अब ये जब आपको सींग मिल गई ना, ये सींग ही है जो आपका हर एक कार्य करेगी। करना क्या है, आपको सींग लेना है, शराब की एक बोतल लेनी है। क्या करना है, काले उड़द की खिचड़ी बनानी है। काले उड़द की खिचड़ी बनानी है, शराब की बोतल लेनी है, इस सींग को लेना है और एक कटोरे में आपको दही लेना है और एक लोटा जल लेना है। बस ये इतनी सी सामग्री आपको अमावस्या के दिन रात के समय 9 बजे के बाद पीपल के पेड़ के नीचे चले जाना है। ठीक है, रात्रि में इसलिए जाना है क्योंकि रात की यह साधना है और रात में आपको कोई देखेगा नहीं, रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। अब आपको क्या करना है, इस सिंग को, जो पीपल का पेड़ है उसी के नीचे ज़मीन में सीधा गाड़ देना है। जो उसका पॉइंट नोकीला हिस्सा होगा वो ज़मीन में होगा और जो ऊपर का खोखला हिस्सा होगा वो बाहर होगा। अब उस खोखले हिस्से के अंदर आपको शराब भर देनी है। शराब भरने के बाद आपको जो खिचड़ी आप ले गए हो, जो दही ले गए हो, जो जल लोटा ले गए हो, वहाँ पर आपको भोग चढ़ा देना है। ठीक है, वहाँ रख देना है। रखने के बाद आपको उसी सिंग को देखते हुए, जैसे हम त्राटक करते हैं ना, एक चीज़ को बराबर एक ही जगह पर देखते हुए, वैसे ही सिंग को आपको देखते हुए 1100 बार, सिर्फ और सिर्फ 1100 बार, जो मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह आपको लिख कर दे रहा हूँ, एक बार जीवन में ज़रूर कर लेना। और एक लाइन का मंत्र है, सिर्फ 1100 बार इस मंत्र को पढ़ लेना। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, वो सब सामग्री वहीं रहने देना, वो सिंग को उसी जगह पर खड्डा खोद कर आपको दबा देना है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से गहरा खड्डा खोदिएगा और वहीं पर उसे दबा देना और बाकी सब सामग्री वहाँ छोड़कर बिना पीछे पलटे घर चले आना। इसमें ना ही आपको बंधन की ज़रूरत है, ना सुरक्षा कवच की ज़रूरत है, ना किसी आसन की ज़रूरत है, ना बंदेज की ज़रूरत है। ये कोई आपको डरावनी साधना नहीं है, कोई आपका नुकसान नहीं होगा, ना आपके परिवार का नुकसान होगा। चुपचाप जैसा बताया वैसे करके अपने घर चले आना। अब ये 1 महीने तक, अगले अमावस्या तक वहीं पर गड़ी हुई रहेगी। अब अगले अमावस्या आपको जाना है, रात्रि के समय आपको शराब, खिचड़ी और दही और एक जल लोटा फिर से ले जाना है, सब कुछ वहाँ चढ़ाना है और आपको खोदना है और उस सिंग को बाहर निकाल लेना है। माफ़ कीजिएगा। सिंग को जब आप बाहर निकालोगे, उसके अंदर फिर से आपको शराब भरनी है। शराब भरने के बाद आपको 108 बार, याद रखिएगा, 108 बार फिर से इस मंत्र को जाप करना है और जो शराब से भरी हुई जो सिंग है, उस सिंग से ही आपको पीपल के पेड़ पर आपको छींटा देना है। ठीक है, 108 बार मंत्र पढ़ोगे और लास्ट में छींटा दे दोगे जो शराब भरी हुई है सिंग में, पीपल के पेड़ पर। और आपको ये सिंग अच्छे से कपड़े में लपेट कर घर लेकर आ जाना है, बाकी सब सामान वहीं छोड़ देना है। अब आपके पास एक ऐसा हथियार तैयार हो चुका है जिससे आप दुनिया का हर एक कार्य कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का याद रखिएगा, किसी का बुरा मत करना, वरना सारी शक्तियाँ जाते जाते लास्ट में आपके कर्मों के हिसाब से आपको कर्मों का फल ज़रूर देगी।
इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप कोई सिद्धि करो, साधना करो, उपाय करो, टोटका करो, किसी का बुरा मत करिए, वरना आपके ऊपर पलट के आता ही है। अच्छे कार्य के लिए करिए। आपने सिद्धि की है, आपने साधना की है, लोगों के भले के लिए करो, जनहित जनकारी के लिए करो, जनहित के लिए करो। दरबार लगाओ, लोगों की तकलीफ़ें दूर करो ना। चलिए, आशा करता हूँ आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। चलिए, अब इसका मैं आपको उपाय बताता हूँ। अब आपको इसका उपाय करना हो तो क्या करना है, आपको एकांत कमरा देखना है जिसमें आपको कोई रोके टोके ना, कोई देखे ना और कोई आपको बुलाए ना। ठीक है, समय रात्रि का रख लो ताकि कोई आपको रोके ना, टोके ना, देखे ना, बोले ना। एकांत कमरे में बैठ जाइए चुपचाप। बैठने के बाद आपको उसी सिंह को अपने हाथ में रखना है, उसके अंदर शराब भरनी है और इस मंत्र को बोलते हुए आपको, जैसे ही मंत्र पूरा कंप्लीट होगा, सामने की तरफ आपको छिड़काव देना है। जैसे ही आप छिड़काव दोगे तो 5 आपको लेडीज़ फीमेल नज़र आएगी धुएं के रूप में। याद रखिएगा, 5 आपको फीमेल नज़र आएगी। गलत सोच, गलत विचार मत रखिएगा। उनको आपको अपना काम बोल देना है। जैसे ही काम बोलोगे वो वहाँ से चली जाएगी। अब आपको उठना नहीं है। आधा घंटा, 1 घंटा भी लग सकता है, आप वहीं बैठे रहिए, क्योंकि आधे 1 घंटे बाद वो आएगी, फिर से आपको बोलेगी कि आपका काम हो चुका है। फिर से उसी सिंगी में आपको शराब भरकर उनके ऊपर छिड़क देना है कि ये लो, आपका भोग लो। बस इतना सा। जब भी काम पड़े आपको इसी प्रकार से करना है। सिंग में शराब भरनी है, मंत्र पढ़ना है, छिड़काव देना है। सामने जब वो प्रकट हो जाए, उनका आपको अपना काम बताना है। काम बताने के बाद वो चले जाए, आपको वहीं बैठे रहना है तब तक जब तक वो आ ना जाए। आने के बाद फिर से आपको सिंग के अंदर शराब भरनी है, मंत्र पढ़ना है और बोलना है, ये लो आपका भोग लो। बस सिंपल सा। अमावस्या की रात का 1 दिन की ये सिद्धि साधना दे रहा हूँ। जिन भी माता बहनों ने और भाई बंधु ने, साधक ने ये सिद्धि कर ली, उसके बाद आपको किसी सिद्धि साधना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में। हर हर महादेव, जय माँ।